आज हम लोग बहुत ही कम समय में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूजेस समझेंगे, इंपॉर्टेंस समझेंगे और एग्जांपल देखेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम विकास इंग्लिश कंपेनियन। टुडे आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे, हमेशा की तरह कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। प्रयास और अभ्यास करने से ही आपको सफलता मिलेगा, इसलिए अपना प्रयास जारी रखें, अभ्यास जारी रखें। लेट्स लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉन्कर दी वर्ल्ड। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोग देखेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आज हम लोग समझेंगे। आप समझ सकते हैं, इट इंडिकेट्स ongoing एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, एंड कंटिन्यू इनटू द प्रेजेंट और हैव जस्ट स्टॉप्ड। ऐसा सेंटेंस जो आपका पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में आकर के खत्म हुआ हो, मतलब आपको प्रेजेंट में रिजल्ट मिल रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहलाता है। और एक ऐसा सेंटेंस जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी चल रहा हो, उससे रिजल्ट तो नहीं मिलता लेकिन एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये चीजें अभी भी जारी है, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा वो भी आप देख सकते हैं। हैज, हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मींस आईएनजी फॉर्म मींस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अच्छे से हम लोग देखेंगे और कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रयास और अभ्यास से ही कोई भी चीज किया जा सकता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं। एक टाइमलाइन दिया गया है, इसको देखिए। सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। जी हाँ, सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रही है। सिंस और फोर को आपको कैसे यूज करना है वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। इससे पहले भी सिंस और फोर का एक कंप्लीट वीडियो बनाया गया है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ, वो भी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। सिंस और फोर कब यूज होता है ये पहले समझ जाइए। सिंस और फोर, सिंस निश्चित समय के लिए इस्तेमाल होता है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो जो डिफिनिट है, और फोर कोई आप ड्यूरेशन के बारे में बात होता है, आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन जो आप बताते हैं कि जो निश्चित नहीं है, जो अनिश्चित है, उस समय निर्धारित नहीं है। 2 घंटे से कर रहे हैं, 2 दिन से काम कर रहे हैं, 1 सप्ताह से काम कर रहे हैं, लेकिन वो निर्धारित समय नहीं है। तो फोर का काम ड्यूरेशन के लिए होता है, अनिश्चित काल के लिए होता है, अनिश्चित के लिए होता है। और सिंस का काम निश्चित के लिए होता है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है ना, जो डिफिनिट है, जो काम पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट नाउ अभी हम लोग देख पा रहे हैं। सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रही है या फिर सुबह से काम करते आ रही है। और कई बार फ्यूचर में भी चीजें दिखता है, आप देख सकते हैं। सी ही क्या हो गया, ही हो गया आपका सब्जेक्ट, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हैज बीन क्या है, आप देख सकते हैं आपका हेल्पिंग वर्ब है। वर्किंग, वर्किंग मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। और भी चीजें वर्ब दिया गया, फोर, सिंस, थ्रू आउट, ऑल डे, ऑल नाइट, 4 आवर्स, है ना। इस तरह का एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के साथ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, है ना। एग्जाम्पल है सी हैज बीन कुकिंग फॉर एन आवर। सी हैज बीन कुकिंग फॉर एन आवर मतलब ये निश्चित नहीं है, लेकिन वह जो है कुकिंग कर रही है कब से, 1 घंटा से, है ना। सी हैज बीन कुकिंग फॉर एन आवर, वह 1 घंटा से खाना बनाते हुए आ रही है या खाना बना रही है, 1 घंटा से खाना बना रही है ना। तो यहाँ पे निश्चित नहीं है, इसीलिए फोर का इस्तेमाल हुआ है। वी हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट मंथ। जी हाँ, लास्ट मंथ फिक्स है कि लास्ट मंथ में जो है हम लोग पढ़ाई शुरू किए थे। वी हैव स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई शुरू किए थे सिंस लास्ट मंथ, है ना। कब से, लास्ट मंथ से। तो यहाँ पे वो क्लियर किया गया। दे हैव बीन प्लेइंग ऑल आफ्टरनून, इसमें फोर और सिंस का यूज नहीं किया गया है। वे लोग जो हैं पूरा दोपहर जो है खेल रहे हैं, है ना, खेलते आ रहे हैं, इस तरह से कह सकते हैं। इसके बाद क्या है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम करता आ रहा हूं। तो यहाँ पे फिक्स है सुबह, है ना। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो इसमें 2-3 चीजें हैं जिसपे आपको ध्यान रखना है। आई, वी, दे, यू, इस सब के साथ आपका हैव लगता है, हैव बीन। और ही, सी, इट या कोई नाउन के साथ हैज लगता है, हैज बीन, ये याद रखिएगा। सिंस और फोर को हम लोग और अच्छे डिटेल में समझेंगे, एकदम वीडियो कम समय में कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा, तो वीडियो को आप अंत तक देखें, समझें। इसका क्या है, आप देख रहे हैं, ऑनगोइंग एक्शन। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। इसका जो
एक्शन चल रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, बातों पे बल दिया जा रहा है कि वह 2010 से, है ना, सिंस 2010 से क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। टेम्पररी सिचुएशन को बताया जा रहा है। दे हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर फ्यू मंथ। टेम्पररी सिचुएशन में भी इस तरह का सेंटेंस बनता है। रिपीटेटिव और एनोइंग हैबिट्स, शी हैज बीन कॉलिंग मी एवरी डे दिस वीक। इस तरह का सेंटेंस आप देख करके समझ सकते हैं। इसको और डिटेल में बनाना है तो आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव को भी देख करके समझ सकते हैं। फिर मैं कहना चाहूंगा सिंस और फोर के लिए एकदम घबराना नहीं है, बहुत आसान है। प्रयास और अभ्यास से हर चीज संभव है। प्रयास और अभ्यास से परिणाम आपके पक्ष में हो सकता है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो आप देख चुके हैं, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल हैपनिंग नाउ। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये याद रखिए, V4 जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। अफर्मेटिव हम देखते हैं, इसमें कहीं फोर या सिंस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। आई हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन रनिंग, शी हैज बीन रीडिंग, शी हैज बीन कुकिंग, इट हैज बीन रेनिंग, वी हैव बीन स्टडिंग, दे हैव बीन टॉकिंग। कितना आसान है, बहुत बहुत आसान है। इसी में आप फॉर 3 आवर्स, सिंस मॉर्निंग, है ना, सिंस इवनिंग, सिंस 2010, 2025, 2015, इस तरह से आप लगा सकते हैं सिंस और फोर का इस्तेमाल करके और आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो याद रखना है। याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा अगर आप प्रयास और अभ्यास जारी रखेंगे तो। चीजें कहते हैं ना कि अननेसेसरी चीज को अवॉइड करना है, टू द पॉइंट समझना है और जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देना है। यस माय डियर फ्रेंड, नेगेटिव जब हम लोग बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है वो देखिए। आई हैव नोट को आई हैवंट बीन वर्किंग किया गया है। यू हैवंट बीन रनिंग, शी हैजंट बीन रीडिंग, शी हैजंट बीन कुकिंग, इट हैजंट बीन रेनिंग, वी हैवंट बीन स्टडिंग, दे हैवंट बीन टॉकिंग। इसमें एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, सिंगल प्लूरल के साथ कहाँ हैज लगाना है, कब आपको हैव लगाना है। एग्जाम्पल जितना प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगी। अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं, अगर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो उसमें क्या इसका स्ट्रक्चर होगा वो देखिए। हैव या हैज पहले लगेगा सब्जेक्ट के रूप में, और फिर नोट लगाना हो तो नोट लगेगा, नहीं तो सब्जेक्ट आएगा हैज या हैव, ठीक है। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यहाँ आप देख सकते हैं, हैव आई बीन वर्किंग, हैव यू बीन रनिंग, हैज सी बीन रीडिंग, हैज सी बीन कुकिंग, has it been raining, have we been studying, have they been talking। yes my dear friend, बहुत आसान है। इसे कंप्लीट आप नोट डाउन करिए और उसे एक बार, दो बार, तीन बार, 10, 15, 20, 50 एग्जाम्पल को बनाइए। सिंस और फोर का वीडियो पहले ही बनाया गया है, वो वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और यहाँ पे भी एग्जांपल देख करके समझ सकते हैं। फोर किसके लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम। सिंस किसके लिए यूज होता है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। जो डिफिनिट है, जो इनडिफिनिट है वो फोर में यूज होता है ना। पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जैसे फॉर 10 मिनट्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 3 मंथ्स, फॉर एन आवर, फॉर अ वीक, फॉर एजेज, इस तरह का जो है। फॉर सेंचुरीज, फॉर डिकेड, फॉर मैनी ईयर्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, फॉर अ डिकेड, फॉर मैनी ईयर्स, जो निश्चित नहीं है यहाँ पे दर्शाया गया है ना। इसमें अगर देखें, सिंस 2010, सिंस 8 AM, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस लास्ट ईयर, सिंस हाई स्कूल, सिंस आई वाज अ चाइल्ड। इतना अच्छे से इसे डिफिनिट किया गया है, निश्चित किया गया है एक टाइमलाइन में स्टार्टिंग पॉइंट के साथ। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें टाइमलाइन फिक्स है ना, इसीलिए वो सिंस उसमें लगा है, इसमें फोर लगा। स्टार्टिंग पॉइंट को समझना है और अच्छे से समझना हो तो सिंस वर्सेस फोर का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम लोग इस तरह का कंटेंट बनाते रहते हैं और कम समय में आपको बताने का, जताने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मेरा वर्ड और सेंटेंस बहुत ही, आप कह सकते हैं, कम होता है। और क्योंकि आप सबके पास भी तो समय नहीं है, बहुत कुछ कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, है ना, कोई 10th 12th में पढ़ रहे हैं, तो अपना सबका अलग अलग समय बटा हुआ है। उसी के बीच, उसी में आपको समय निकालना है, इसको सबको देखना है ना। तो मेरा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। फीडबैक मुझे देने से मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे चीजें मिसिंग हैं और कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, वो सब आप देख के बताएं, फीडबैक दें और इसको कंप्लीट नोट डाउन करके आप कहीं ना कहीं लिख सकते हैं, प्रयास और अभ्यास कर सकते हैं। Unless you practice, you cannot learn। आपको प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, समझेंगे
और इस तरह का कंटेंट देखना है, टेंस पे, सेंटेंस पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर, पर्सन, केस, डिग्री, है ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, वॉइस, WH वर्ड्स, WH फैमिली, जो भी हम लोग कहते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देखिए और कंटेंट को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।